हेलो, आज 31 तारीख महीना 3 2024 एजुकेशनल गुट्टी में बच्चों का अपने मन की बात है, अपने मन का विचार है। प्रश्न है उनका, अछूत दलित चमार नीच कही जाने वाली जाति साथ में बुद्धिहीन मूर्ख बुड़बक अंधी बोबा बहरी हाथ पैर से अपाहिज जाति बन गई। अछूत दलितों चमारों लतमरुई जाति का पूर्व का इतिहास 50,000 वर्ष पूर्व से आज तक एक ही जैसा रहा। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता को आर्यों ने विनाश किया, नष्ट किया। सुर असुर संग्राम, देवासुर संग्राम नाम दिया। अंतिम लड़ाई तक एक ही परिणाम रहा, अछूत हारता गया। आधुनिक भारत में आंदोलनों में आदि की लड़ाई में चमार आर्य विदेशी हिंदू सनातनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से क्यों हारा? अधिकांश हिंदू चमार बन गया, इसलिए हिंदू बना चमार जाति अछूत नीच भेदभाव का शिकार हुआ। आधुनिक भारत के आंदोलन आज़ादी के लड़ाई के बाद चमारों की माँ, बहन, बेटी, भगनी, स्त्री जाति की बेइज्जती हुई। कारण मात्र हिंदू बनना ही है। अगर हिंदू नहीं बना होता, चमार ही बना रह गया होता, तो हो सकता है मिल के लड़ा होता। मगर हिंदू बनकर रेवड़िया मिठाई और एक चीज ये जानता है कि अगवाड़ा पिछवाड़ा मरा करके गुड़रेगन का तेल लगा करके सत्ता हासिल कर सकता है। एक ने 4 बार ऐसा किया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से अगवाड़ा पिछवाड़ा मरा करके जरा अपने तो सफल देखने में हुई, किंतु समाज जो है गणुआ भणुआ दलाल बना दिया, जो प्रत्यक्ष प्रमाण सभी लोग जानते हैं, देख सकते हैं। अछूतों का इतिहास अपनी मूर्खता के कारण आज़ादी की लड़ाई किसके लिए लड़ी थी? क्या मनुवादियों को सत्ता, संपत्ति, अवसर भोगने के लिए? जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन किया तो क्यों नहीं दूसरे विदेशी आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो अंग्रेजों से को भगाना चाहते थे और इस देश को आज़ाद करके राज करना चाहते थे, जो आज़ाद हिंद फौज बनाया था, तो चमारों ने क्यों नहीं लड़ा? क्यों पीठ दिखा के भाग आया? ये गणुआ चमार क्यों भागा? किसके लिए भागा? इन्हीं आर्यों के आज़ादी के लिए, भोगने के लिए। क्या आज़ादी के बाद इन आर्यों ने विदेशी लुटेरों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने चमारों को हक पद, न्याय, बराबरी, सम्मान, अधिकार दिया? क्यों नहीं दिया? तो फिर चमार पीठ दिखा करके इन आर्यों से लड़ा नहीं, क्यों भाग गया? आज बनी हुई कांग्रेस, बीजेपी, आप, टीएमसी, आरजेडी, बीजेडी, डीएमके, केसीआर, एसपी, बीएसपी, लोक दल,
एनसीपी और आरपीआई, सीपीआई, सीपीएम, ये इनका झंडा चमार ढो रहा है, किंतु कोई चमार कुछ पाया? कुत्ता बन करके 5 किलो अनाज कौरा के रूप में इनके दरवाजे पोंछ हिलाने पर मिलता है। ये सारे चमरकुट्टी बौद्ध बन गए, अंबेडकरवादी बन गए और कुछ गणुआवादी बन गए, सुविधावादी बन गए। क्या हासिल किया? बौद्ध बन करके क्या हासिल किया? अंबेडकरवादी बन के क्या हासिल किया? चमारपन दूर हुआ? चमार को सम्मान मिला? सत्ता, सरकार, भागीदारी, सम्मान पाया? नहीं पाया। लड़वा चूसते रह गया और लड़वा आगे भी चूसते रहेगा। जो महान संत रविदास के धर्म को छोड़ के, अपने गुरु को घर छोड़ करके दूसरे से अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा मरवाएगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से, उस कुत्ता चमार जाति का यही दशा होगा। इस वक्त वर्तमान महान संत गद्दीधारी, गद्दी नसीन श्री 108 महाराज निरंजन दास के शरण चरण में चलो। अगर अछूत, दलित, चमार, नीच कही जाने वाली जाति अपना उद्धार चाहती है, मूर्ख, बुद्धिहीन, बुड़बक, अंधी, बोबा, बहरी, हाथ पैर से अपाहिज का तमका से छुड़ाना चाहती है, अपना उदय, उद्धार, अपना विस्तार, अपनी गरिमा बनाए रखना चाहती है, तो संत रविदास जी के धर्म, रविदासिया और संत, वर्तमान संत शिरोमणि जी के गुरु गद्दी नसीन श्री 108 संत निरंजन दास की चरणों में गिरो और गुरु से क्षमा मांगो और साथ दो, एक हो। देखो गुरु क्या कृपा कर सकता है। थैंक्स।